फर्स्ट ऑफ ऑल तो बैटर्स में ओपनर से अगर स्टार्ट करूं तो मोहम्मद हारिस 5 के 5 मैचेस जो है वो उन्होंने खेले हैं। फिर हसन नवाज इन्होंने इन्होंने भी जो है वो 5 मैचेस खेले हैं। मोहम्मद हारिस गए 5 मैचेस में 13 की एवरेज 118 के स्ट्राइक रेट के साथ इन्होंने 65 रन्स जो है वो बनाए हैं। और इनको लेके हम तैयारी कर रहे हैं जी नेक्स्ट एशिया कप और टी20 वर्ल्ड कप की। उसके साथ अगर देखा जाए तो हसन नवाज जो कि डोमेस्टिक का परफॉर्मर इन्हीं मैनेजमेंट का कहना है जिन्होंने सेलेक्ट किया और सेलेक्टर्स का जी डोमेस्टिक का परफॉर्मर। हालांकि डोमेस्टिक में अगर देखा जाए तो हमारा सबसे बड़ा टूर्नामेंट पीएसएल है और इस लड़के को मैंने पीएसएल में भी कहीं एक 50 भी नहीं देखी। तो ये हमारा मयार है। तो इन जनाब ने 5 मैचेस में जो है वो 3 डक्स हैं इनकी, 3 दफ़ा जो है वो ये 0 पे आउट हुए हैं। एक इन्होंने जो है वो एक मैच में एक स्कोर बनाया, जबकि एक 105 की इन्होंने पारी खेली, वो भी रमज़ान चल रहा है। आई थिंक डेब्यू जो है वो इसकी इनिंग थी। तो वालदैन की या खुद की जो है वो करीब होके अल्लाह पाक ने सुन ली और जिस तरह की वो 100 थी, जिस ग्राउंड में थी, जैसा विकेट था, और अभी भी आप हाइलाइट्स निकाल के देखो तो एक भी ढंग की शॉट जो है वो उस इनिंग में शामिल नहीं थी। मैं ज़्यादा ये नहीं बोलूँगा कि नो डाउट 100 था, तब जो है वो हमने तारीफ़ की, लेकिन भाई एक सिस्टम के तहत जो है वो बंदा आए तो वही अच्छा लगता है। डोमेस्टिक में रन्स हों, परफॉर्म किया हो तो ही जो है वो बर्दाश्त तो होता है, अदरवाइज़ इस तरह की कारकर्दगी जहाँ से आप उठा के लाए हो तो तनकीद तो बनती है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो कप्तान जिन्हें जनाब को बनाया सलमान अली आगा, 5 मैचेज़ में इन्होंने ये हाईएस्ट स्कोरर रहे हैं। 41 की एवरेज के साथ और 135 के स्ट्राइक रेट के साथ 167 रन्स जो है वो बनाए। आई थिंक 2 50s हैं इनकी इस सीरीज़ में। और बहुत सारे लोग जो है वो बड़े खुश हैं जी सलमान अली आगा टी20 का जी इसको बोल रहे थे मटीरियल नहीं है फलां। पर्सनली आज भी बोलूँ तो सलमान अली आगा टी20 कप्तान तो दूर आपकी साइड में ही डिज़र्व नहीं करता। जब आप जाओगे बड़े इवेंट्स में, बड़ी टीमों के अगेंस्ट जो आपके अगेंस्ट प्लान करके आती हैं, तो ऐसे प्लेयर्स क्या बोलूँ अब, किसी भी टीम में मुझे नहीं लगता कि ये टी20 का जो है वो मटीरियल है। मैं अभी भी जो है वो इस पे कायम हूँ। उसके अलावा अगर देखा जाए तो बैटिंग में इरफान खान नियाज़ी 4 मैचेस जो है वो इन्होंने खेले हैं, जिनकी 3 इनिंग में 12 की एवरेज 116 के स्ट्राइक रेट के साथ 36 रन हैं इन जनाब के। फिर आ जाता है जी हमारा महान ऑलराउंडर शादाब खान, जिसके लिए बहुत सारे क्रिकेट फैंस और एक्सपर्ट्स भी जो है वो रौला खप डाल के थक गए कि जनाब किस परफॉर्मेंस की बिना पे जनाब वापस आए हैं, वो हमें दिखा दो और कौन सा प्लेटफॉर्म जहाँ पे ये परफॉर्म करके आए हैं। तो वो तो था नहीं, क्योंकि वो बड़ी पर्ची है। अब कब कब कितनी दफ़ा बोलूँ कि शादाब की जो है वो कितनी बड़ी पर्ची है। 5 के 5 मैचेस खेले हैं, घटिया कारकर्दगी के बावजूद 5 मैचेस में जो है वो जनाब को खिलाया गया है कि कहीं एक आध में जो है वो तुक्का चल जाए और वाइस कप्तान से कप्तान बना दिया जाए। 5 मैचेस में 14 की एवरेज और के साथ जनाब ने 58 रन्स बनाए हैं, जस्ट 58 रन्स। और पूछा इनसे जाए एक टीवी शो में बैठ के जो है वो बड़े अग्रेसिव मूड में और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं कि मैं बैटिंग में भी मेरिट पर नंबर 4 पे डिज़र्व करता हूँ। आई थिंक जिस कंट्री में आप जैसा बैटर मेरिट पर नंबर 3 और 4 पे डिज़र्व करता है, तो फिर उसकी क्रिकेट का अल्लाह ही हाफ़िज़ है और सामने है। भाई साहब आप नीदरलैंड और आयरलैंड की टीम भी हो तो उसमें भी नंबर 4 और 3 पे मेरिट पे बैटिंग के लिहाज से डिज़र्व नहीं करते। बाकी पाकिस्तान और पर्ची ज़िंदाबाद। इसके अलावा गाइस खुशदिल शाह 4 मैचेस की 3 इनिंग में जनाब ने 16 की एवरेज और 129 के स्ट्राइक रेट के साथ 48 रन्स बनाए हैं। हमारे पास इस नंबर पे एक लेफ्ट आर्म बॉलर के साथ-साथ एक ऑलराउंडर होना ज़रूरी है और हमने एक बांग्लादेश प्रीमियम लीग में 4 छिक्कों से इन जनाब को उठाया और जो घटिया कारकर्दगी का सिलसिला अभी तक इनकी जानिब से जारी है, फिर वो चैंपियन ट्रॉफी हो या कि ये सीरीज़। तो आई थिंक आपको यंगस्टर की तरफ जाना है तो जनाब अरफात मिन्हास है, जिसने डोमेस्टिक में परफ़ॉर्म किया है और जो बंदा ग्रास रूट से नीचे से आया जो डिज़र्व करता है। बट नहीं जाएँगे आप उसकी जानब, क्योंकि पर्चियाँ ज़िंदाबाद है। अब्दुल समद 5 मैचेज़ खेले हैं जी, 16 की एवरेज और 115 के स्ट्राइक रेट के साथ 66 रन्स हैं इन जनाब के। और इनके मुतल्लिक मैं यही बोलूँगा कि टू अर्ली, बड़ी जल्दी जो है वो टीम में डाल लिया गया, ज़्यादा कुछ जो मैं इनके मुतल्लिक नहीं बोलूँगा। तो ये गाइज़ इस 5 मैचेज़ की सीरीज़ में जो है वो हमारे बैटर्स के करतूत हैं और ये वो बैटर्स हैं जिनको तैयारी करवा के हम एशिया कप और टी20 वर्ल्ड कप इनके साथ खेलना चाहते हैं।